कहानी की शुरुआत होती है हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव से जिसका नाम था भारतनगर। भारतनगर एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा गांव था। इस गांव के लोग सुकून और शांति से अपनी जिंदगी जीते थे। इसी गांव में रहते थे 3 जिगरी दोस्त, राय स्टार, ज्ञान भाई और अज्जू भाई, और तीनों का एक ही सपना था, आर्मी ऑफिसर्स बनकर देश का नाम रोशन करना। तीनों में से सिर्फ राय स्टार ऐसा था जिसके पापा एक आर्मी ऑफिसर थे जिनका नाम था कैप्टन बनी। भारतनगर से कुछ दूर एक बड़ा सा बॉर्डर था जहाँ हर वक्त बहुत सारे सिपाही पहरा देते थे। उन सभी सिपाहियों के कप्तान थे कैप्टन बनी। उनका काम था बॉर्डर के उस पार से आने वाले दुश्मनों को रोकना, और वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते थे। उनके रहते हुए कोई भी उस बॉर्डर को पार नहीं कर सकता था। लेकिन बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में एक खतरनाक इंसान रहता था, पाकिस्तान आर्मी का कमांडर जनरल जफार। उसके पास लाखों आर्मी ऑफिसर्स और खूंखार आतंकवादियों की सेना थी। उसका एक ही सपना था, हिंदुस्तान को तबाह करना और उस पर कब्जा करना। लेकिन उसे पता था कि जब तक बॉर्डर पर कैप्टन बनी और उनकी टीम है, भारत में घुसना नामुमकिन है। इसीलिए जनरल जफार ने एक प्लान बनाया। उस रात वह अपने कुछ आदमियों को लेकर पीछे के रास्ते से चुपचाप बॉर्डर में घुस गया। वहां उसे एक नकाबपोश आदमी मिला जो कैप्टन बनी का ही एक सिपाही था, लेकिन अब गद्दार बन चुका था। उस आदमी ने जनरल जफार को कुछ हथियार दिए और फिर जनरल जफार और उसके लोग धीरे धीरे बॉर्डर के हर सिपाही को मारते गए। सुबह तक बॉर्डर पर सिर्फ सिपाहियों की लाशें पड़ी थीं, लेकिन कैप्टन बनी वक्त रहते वहां से निकल गए थे। सुबह होते ही जनरल जफार ने अपने कुछ आदमियों को आसपास के सभी गांवों पर कब्जा करने भेज दिया। दूसरी तरफ भारतनगर में सब कुछ पहले जैसा था। तभी अचानक जनरल जफार के आदमियों ने गांव पर हमला कर दिया और एक एक करके गांव के सभी लोगों को मारने लगे। अज्जू भाई और राय स्टार छुपकर ये सब देख रहे थे। तभी एक गाड़ी आई और उसमें से उतरे कैप्टन बनी। उन्होंने आतंकवादियों को एक एक करके मार गिराया। जब माहौल शांत हुआ तो गांव वाले बाहर आए और कैप्टन बनी से पूछा, ये लोग कौन हैं और हमारे गांव पर हमला क्यों किया? आंखों में आंसू लिए कैप्टन बनी बोले, ये लोग आतंकवादी हैं, हमारे गांव पर कब्जा करने आए थे। इनके लीडर जनरल जफार ने कल रात मेरे सभी सिपाहियों को धोखे से मार डाला। अब मुझे अकेले ही इनसे लड़ना पड़ेगा। ये सुनकर गांव के लोग बोले, हम भी आपके साथ हैं कैप्टन। उनका हौसला देखकर कैप्टन बनी खुश हुए। उन्होंने सबको बंदूकें दी और कहा, आज या तो हम जीत कर आएंगे या फिर मरकर। गाड़ियों में बैठने से पहले कैप्टन बनी ने राय स्टार को एक बंदूक दी और कहा, बेटा मैं तुझे यहीं छोड़कर जा रहा हूँ ताकि तू इस गांव की रक्षा कर सके। राय स्टार ने कहा, ठीक है पापा, मेरे रहते गांव वालों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। फिर वे लोग चले गए। राय स्टार एक कोने में खड़ा उन्हें जाते देख रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि वह उन्हें आखिरी बार देख रहा है। 2 महीने बीत गए लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। फिर एक दिन जब राय स्टार घर में सो रहा था तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसे लगा कि शायद उसके पापा लौट आए हैं, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला उसने देखा गाँव के किनारे उसके पापा और गाँव के बाकी लोगों की लाशें पड़ी थीं। अगर आपको भी जानना है कि आगे क्या होगा तो लाइक करके 5 बार कमेंट करो, पार्ट 2 चाहिए।